ये कहानी 114 साल के भाई और 26 साल की एक बहन के ऊपर आधारित है जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो भाई अपनी ही बहन की के नीचे नहीं बना देता है। और फिर कहानी में आगे क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम 14 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रियान होता है, जो अपने फादर के साथ रहता था। रियान की मां काफ़ी समय पहले मर चुकी है और उसकी एक बड़ी बहन है जो अपनी मां के मर जाने के बाद घर से भाग चुकी है। अब वो शहर में रहती है। रियान अपने फादर के साथ रहता है मगर वो अपने फादर को पसंद नहीं करता है। वो छुपकर सिगरेट भी पीता है। अब रियान बड़ा हो चुका था, वो कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए वो मैगजीन देखकर अपने पप्पू की मसाज करता है। एक बार वो कुछ ढूंढ रहा था तभी उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो उसकी बहन ने उसके लिए लिखे थे, लेकिन रियान के फादर उसे छुपा देता है। रियान अपनी बहन को काफ़ी पसंद करता है। वो ये लेटेस्ट देखकर काफ़ी खुश होता है। वो देखता है कि उसकी बहन ने हर लेटर में उसको अपने बुलाया है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि रियान अपने फादर के उठने से पहले अपना बैग लेकर और अपनी बहन की तरफ निकल जाता है और उसकी बहन के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो घर के अंदर जाता है और काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता है पर दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। फिर बाहर आकर बैठ जाता है। फिर उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम अबराम होता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो, और रियान को वहाँ से भगा देता है क्योंकि अबराम नहीं जानता था कि वो कौन है। वहाँ साइड में एक शॉप वाला था जो अबराम से पूछता है कि ये लड़का कौन है। अबराम उसे कहता है कि वो उस लड़के को नहीं जानता। तब वो दोनों रियान को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब रियान उनको बताता है कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया है और उसकी बहन यही रहती है। उसका नाम डालिया है। डालिया को अबराम और यहाँ शॉप वाला दोनों जानते थे मगर उनको पता था कि डालिया रात को काफ़ी लेट आती है, तो अबराम रियान को अपने घर ले जाता है, उसे चाय पिलाता है और वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। रियान अबराम को बताता है कि वो गांव में रहता था, वो खेती करता है। तभी अबराम भी उसे बताता है कि वो भी खेती करता है और इस तरह दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और रियान की बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी से आती है। जब वो रियान को देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो समझती थी कि उसका भाई उसे पसंद नहीं करता, इसलिए आज तक उसके भाई ने उसे एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया है। तभी रियान उसे कहता है कि मेरे फादर सारे लेटर मुझसे छुपाते थे, इसलिए मुझे आज ही सारे लेटर मिले हैं। फिर डालियान को अपने घर में ले जाती है। डालिया उसके लिए खाना लेकर आती है लेकिन हो चुका था, जिसके बाद डालिया भी उसके साथ सो जाती है। सुबह रियान की आंखें खुलती है तो उसे उसकी बहन का खूबसूरत चेहरा नजर आता है। तभी डालिया नींद से उठ जाती है और अपने भाई से कहती है कि उसने रात को एक सपना देखा जिसमें उसकी माँ उन दोनों को बीच पर ले गई थी और वह तीनों काफ़ी कर रहे थे। डालिया अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और रियान डालिया को देख रहा था। वो डालिया से कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया रियान को अपने काम की जगह पर लाई थी। वो एक जहाज में एक काम करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि शादीशुदा था। वह रियान के सामने डालिया के बहुत करीब आ जाता है। उसके जाने के बाद डालियान को कहती है कि कभी कभी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और वो अपने भाई को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। रियान अपनी बहन को खुश देखकर काफ़ी खुश था। वो वापस आकर अबराम के घर जाता है और 2 दिन उसके साथ गुजारता है। 2 दिन के बाद जब उसकी बहन वापस आ जाती है और अपने घर को देखती है तो रियान ने सारा घर साफ किया था। यहाँ देख डालिया काफ़ी खुश हो जाती है और अपने भाई के साथ बहुत मस्ती करती हैं। फिर वो दोनों एक साथ अपनी माँ को याद करते हैं तो डालिया रियान से कहती हैं कि उसने अपनी मॉम को अक्सर अपने घर में रोते हुए देखा था। रियान उसे पूछता है कि वो क्यों रोया करती थी। तब डालिया उसे कहती है कि उसके फादर किसी और को पसंद करते थे और वो चाहते थे कि उनकी माँ मर जाए और उनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। दोनों भाई बहन दुखी हो जाते हैं। तभी वह रियान से कहती हैं कि वो बहुत थक गई है और वो नहाने जा रही है। डालिया बाथरूम में नहा रही थी। तभी रियान को बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी।
तब वो बाहर की तरफ जाता है और उसकी नज़र बाथरूम की खिड़की पर पड़ती है। वो देखता है कि उसकी बहन नहा रही है। वो चुपके से उसे देखता है। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने हाथ को इस्तेमाल करता है। फिर डालिया के आने से पहले ही वो सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्रियान जाकर फिर से अवराम से मिलता है तो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो अवराम उसे एक और जगह ले आता है जहां अवराम ने अपने घर के अंदर कुछ ड्रग्स उगाए हुए थे जिन्हें वो शॉप वाले को बेचा करता था। वो रियान को भी अपने साथ काम करने के लिए कहता है। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अवराम उसे बताता है कि उसकी एक वाइफ थी जो काफ़ी खूबसूरत थी। अवराम उसे अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दलिया और रियान समंदर में नहा रहे थे। रियान पहले से ही डालिया की खूबसूरती पर दीवाना हो चुका था। अब बारी थी तो डालिया की। वो अपने भाई को समुद्र में नहाते हुए देख रही थी और उसके दिल में कहीं ना कहीं रियान के लिए फीलिंग जाग रही थी, जिसका शायद उसे खुद भी पता नहीं था। तभी रियान उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा बीएफ शादीशुदा है? डालिया उसे बताती है कि हाँ, उसके बच्चे भी हैं। तो रियान उसे कहता है, क्या वो तुम्हें खुश कर पाता है? तो डालिया कहती है कि हाँ। तभी रियान बताता है कि उसकी भी एक जीएसटी। तो डालिया पूछती है कि तुमने कभी उसे किस किया है? तो रियान कहता हाँ। तो डालिया पूछती है कैसे? तो रियान आगे बढ़कर अपनी बहन को किस करता है। उस समय डालिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफ़ी रोमांटिक मूड में था। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और अगले सीन में हम डालिया को वॉशरूम में देखते हैं जो कि नहा रही थी और रियान उसे चुपके से देख रहा था। मगर इस बार डालिया उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसका भाई उसे चुपके से देख रहा था। वो रियान के पास आती है और उसे कहती है, क्या तुम मुझे चुपके से देख रहे थे? रियान कोशिश तो करता है कि वो ना बोले, लेकिन वो अपनी बहन को झूठ नहीं बोलता है। वो अपनी बहन को बता देता है कि हाँ, मैं देख रहा था, और साथ वो ये भी कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो डालिया ये सुनकर मुस्कुराती है। फिर डालिया को सारी रात नींद नहीं आती क्योंकि वो सारी रात अपने भाई के बारे में सोच रही थी। रियान तो उससे पहले ही काफ़ी अचक था, पर अब वो भी अट्रैक्ट हो रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि डालिया अपने बीएफ के साथ चली जाती है और रियान सारा दिन अवराम के साथ काम करता है और अवराम उसे इस काम के पैसे भी दिया करता था। फिर रात हो जाती है। अब दोनों भाई बहन एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और डालिया कोरियन कुछ परेशान नजर आ रहा था। तो रियान उसे बताता है कि वो बिना बताए वहां से भाग आया है। उसके फादर अपना गुस्सा जानवरों